लोग बॉक्स खोलते थे तो अपना पुराना सामान देख के बहुत खुश होते थे, बहुत ज्यादा खुश होते थे। और मतलब वो जो खुशी होती थी ना, आंखों में चमक सी आ जाती है। ये एक इमोशनल मोमेंट है मेरे लिए भी, क्योंकि और अभी टाइम हो रहा है मॉर्निंग का, तो बस मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। और आकर्षित के एग्ज़ाम चल रहे हैं, हाफ ईयरली एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो आकर्षित अपने एग्ज़ाम दे रहे हैं। और अभी मुझे लंच बना के और मुझे जाना है कहीं, तो मैं आप लोगों को बताऊँगी मुझे कहाँ जाना है। मैं आप लोगों को आगे बताऊँगी अपनी वीडियो में, तो प्लीज़ आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। और काफ़ी कुछ मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है, अपने इमोशन शेयर किए हैं आप लोगों के साथ में। और यहाँ पर मैं मसाला पनीर बना रही हूँ, और इसकी ग्रेवी देखिए मैंने विदाउट ओनियन एंड गार्लिक की बनाई है। और देखिए कितनी अच्छी इसकी ग्रेवी बनी है, बहुत ही अच्छी बनी है, कलर भी बहुत अच्छा आया है। और रेसिपी मैं नहीं शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं है, जैसा कि आप सभी को पता है कि मुझे घर शिफ्ट करना है, तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और बस आज ही से सब कुछ शुरू हो गया है, तो बस। और इधर मैंने ना पनीर की सब्ज़ी तो मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि मुझे सब कुछ खाना मना है, बस यही हरी सब्जियों में लौकी तरोई और बिना घी की रोटी, बस यही सब खाने को है। तो बस अपने लिए मैंने ये लौकी की सब्ज़ी बनाई हुई है, और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बाकी बिहारी फैमिली ब्लॉग्स। आपको हाल दिखाऊं सबसे पहले, हाल देख सकते हैं आप लोगों को पता होगा कि ये हाल बेहाल क्यों है, क्या रीज़न है इसका, आप लोगों को सब पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, जो मेरी डेली वीडियो वॉच करते हैं, उन्हें पता है कि मुझे यहाँ से रूम शिफ्ट करना है, जिस वजह से ये हाल बेहाल हो रखी है। और आकर्षित देखिए ये बॉक्स में क्या कर रहे हो बाबू? सामान निकाल के फेंक रहा हूँ। क्यों सामान क्यों निकाल रहे हो? मम्मी मम्मी ने कहा है। ने कहा है। और ये देखिए छोटी सी कार, छोटी सी कार है आकर्षित की। और कितना मजा आ रहा है आकर्षित से ये काम करने में। पढ़ने की मत कहिए बिल्कुल भी, बस ये काम करा दीजिए। और ये सारा काम मेरे आकर्षित ने निकाला है बाहर, सारा सामान, सब सामान आकर्षित ने निकाला है। सब तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, और घर भी फाइनल कर दिया है हमने, जो हमको लेना है, जहाँ शिफ्ट करना है। और बस बहुत जल्दी आप लोगों को भी दिखवाऊंगी। अभी काम बहुत ज़्यादा है, तो मेरे वीडियो भी रेगुलर नहीं हो पा रहे हैं, साथ ही साथ मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब है। जैसा कि आपने देखा कि आकर्षित सारा बॉक्स खाली कर रहे थे, क्योंकि मैं बार बार झुक नहीं सकती हूँ, बार बार खड़ी नहीं हो सकती हूँ। नॉर्मली भी मैं 5 मिनट से ज़्यादा खड़ी होती हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता है, पूरे टाइम पेन होता रहता है, मुझे बहुत तकलीफ होती है। तो बस थोड़ा सा अब ये है कि घर के जितने भी लोग हैं मिल बांट के कर लेंगे, ज़्यादा लोग तो नहीं है, ये कर लेंगे। और आकर्षित है हम लोग अपना, आकर्षित ये बच्चे ना, ये जो काम होते हैं ना बॉक्स वगैरह खाली करने के, बच्चे बड़े एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि उनको रहता ना कि इसमें मेरे खिलौने होंगे, मेरे मतलब का सामान होगा, मेरे पुराने लंच बॉक्स होंगे, मेरे बैग होंगे। मैं क्या करती थी, आकर्षित के जो पुराने लंच बॉक्स हैं, जो पहले जो जिन क्लासों में था उन क्लासों में ले जाया करता था, तो मैं उनको ना हर बार तो चेंज करना होता है, साल में 3-4 बार चेंज करना होता है, दूसरा ले लेते हैं, तो सब चीजें रख देती थी सहेज के। उसको पता था कि इसी बॉक्स में है, और उसको ना जब भी मौका मिलता है तो बॉक्स खोल के अपना सामान ढूंढता रहता है, अपने टॉयज ढूंढता रहता है। तो उसे तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था कि आज मेरे मन की हो गई, आज अपना पूरा सामान मैं निकाल लूंगा, आज मैं सब कुछ देख लूंगा। और वही उसने किया भी। तो मैंने कहा चलो बच्चा थोड़ा सा ना उसे अच्छा लग रहा है ये काम करने के, तो इसीलिए मेरा काम भी हो जाएगा और उसका भी थोड़ा सा अपना उसको भी थोड़ी सी खुशी मिल जाएगी। और होता है ना कि हम लोग पुराने से पुराना सामान रख देते हैं, और क्योंकि इस तरह से इतनी ज्यादा जगह नहीं रहती है किचन में कि हम लोग हमेशा सारा सामान वहीं पर रखे रहें, तो जो हटता जाता है तो उसको हम लोग इस तरह से स्टोर करके रख देते हैं। और वही हम लोगों का भी था बचपन में, जैसे मम्मी लोग ना मेरी बॉक्स वगैरह में कुछ सामान रख देती थी, छोटे के स्वेटर वगैरह सब कुछ। तो जैसे हर साल बड़े होते जाते हैं बच्चे, तो उसी तरह से हम लोगों का भी था। तो जब मम्मी सामान निकालती थी या जब हम लोग बॉक्स खोलते थे, तो अपना पुराना सामान देख के बहुत खुश होते थे, बहुत ज्यादा खुश होते थे। और मतलब
वो जो खुशी होती थी ना, आंखों में चमक सी आ जाती थी, इतनी अच्छा, ये बहुत ही मतलब क्या बताऊं, वही कहते हैं ना कि जो बचपन जो चीज होती है और पुरानी चीजों को देखने की जो ललक होती है, वो खुशी किसी और में नहीं होती है। ये बात बिल्कुल सच है। और यही आकर्षित के भी साथ है, मुझे लगता है ये सभी के साथ भी होता है। और कितना भी आप महंगे से महंगा टॉय ला दो, कितना भी सब कुछ कर दो, लेकिन इन चीजों में जो खुशी मिलती है ना, वो कहीं नहीं है। अगर आप लोग मेरी बात से सहमत है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी मैं थोड़ा सा रूम में आ गई हूँ, टाइम हो रहा है 6-5 हो चुका है, इवनिंग के 6-5 हो रहे हैं। और बस थोड़ी देर में दिया बाती करूंगी। आजकल दिन थोड़े छोटे होने लगे हैं, अंधेरा जल्दी हो जाता है, तो दिया बाती बस मैं थोड़ा सा जल्दी कर लेती हूँ। और अब काम बहुत ज्यादा है। मैं आपको दिखाऊं कंडीशन क्या है, ये देखिए, बेडशीट भी नहीं पड़ी है क्योंकि बेड बॉक्स भी खोलना है, बार बार सामान निकालना होता है। तो मैं अपनी सुविधा के अनुसार अपना काम कर रही हूँ। जो चीज मुझे परमानेंट यूज करनी है उनको मैं तो यूज में निकाल लूंगी, तो इस तरह से उनको बॉक्स में पैक करूंगी कि जो चीज मुझे खोलनी है ना, तो वो मैं केवल खोलूंगी, बाकी मैं जो भी सामान है उसको ऐसे ही पैक रखा रहने दूंगी। और सब में स्लिप लगा के लिख भी दूंगी, इसमें ये चीज है, इसमें ये चीज है, क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। तो मैं इस तरह से अपने लिए सोच रही हूँ, क्योंकि मुझे तो इस समय आप लोगों को पता है मेरी तबीयत खराब चल रही है, मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो मैं अपनी सुविधा के अनुसार कर लूंगी, क्योंकि अभी सारा सामान खोलूंगी, वहां पे निकालूंगी, लगाऊंगी तो मेरी तबीयत भी बिगड़ जाएगी इस तरह से। तो मैं सारा सामान यहाँ से तो पैक कर लूंगी, और वहां पे जो जरूरी वाला होगा वो बॉक्स खाली ओपन कर लूंगी, बाकी मैं पैक रखा रहने दूंगी। बाद में जब मैं ठीक हो जाऊंगी और जब मुझे सारे काम करने के लिए डॉक्टर परमिशन दे देगा, तो फिर मैं अपने हिसाब से अरेंज करूंगी, जरूरत लगेगी तो। अदरवाइज इसी तरह से पैक रखा रहने दूंगी। तो कुछ इसी तरह से हम हाउस वाइफ होते हैं ना, तो इसी तरह से सोचते हैं अपनी गृहस्थी के लिए। और मतलब वही रहता है ना कि जितना ज्यादा आप फैला दीजिए उतनी ज्यादा सफाई की टेंशन। ऐसे क्या है ना, बॉक्स के अंदर वो जो कार्डबोर्ड वाले बॉक्स आते हैं ना, उनके अंदर इस तरह से सुरक्षित रखा रहेगा तो साफ सुथरा सामान रहेगा, डस्ट भी नहीं चढ़ेगी, तो टेंशन नहीं रहेगी। और फिर जो चीज यूज की नहीं है तो उसको निकालने से भी कोई मतलब नहीं होता है। अभी तक पता है क्या लगता था कि बस लिमिटेड सामान है, बॉक्स के अंदर भरा हुआ है, तो टेंशन नहीं होती थी। और अब देखिए कितना सामान निकल के आ गया है। और जो मतलब जैसे हम लोगों का घर दिखता है ना कि बस लिमिटेड सामान है, इससे 20 गुना ज्यादा सामान निकलेगा और हालत टाइट होने वाली है। और ये सब चीजें तो खैर सभी के साथ में होती रहती हैं, लेकिन बस एक थोड़ा सा ना ये एक इमोशनल मोमेंट है मेरे लिए भी, क्योंकि मैंने भी इसको बिल्कुल मतलब कोई जान नहीं सकता था कि मैं रेंट के हाउस में रहती थी कि मेरा खुद का घर था। और बहुत ज्यादा लगाव हो गया था इस घर से, मुझे बहुत ही ज्यादा लगाव है, हो गया था नहीं, बहुत ही ज्यादा लगाव है। क्योंकि मैंने ना मतलब एक फीलिंग्स जो होती है ना, इससे पहले भी मैं एक और हाउस में थी तो वहां पे नहीं था मुझे। इस घर से मुझे बहुत ही ज्यादा अटैचमेंट हो गया था, पता नहीं क्यों, क्योंकि पेड़ पौधों की भी देखभाल करती थी, पूरे घर की जिम्मेदारी थी मेरी। लेकिन बहुत ही ज्यादा फीलिंग्स मेरी इस घर से जुड़ी हुई हैं। और बस दो दिन से मेरे इधर कोई ब्लॉग्स नहीं आए। एक्चुअली मेरे ब्लॉग्स आ ही नहीं रहे हैं, कभी 2 दिन में एक ब्लॉग्स आता है, कभी 3 दिन में एक ब्लॉग आता है। तो मैं बस सोच रही थी लाइए छोटा सा ब्लॉग बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। और इधर मेरा यूट्यूब का भी काम कंटिन्यू थोड़ा सा लगा रहेगा, चाहे 2 दिन में 3 दिन में एक वीडियो डालूं, पर मैं डालूंगी। और काम तो है ही बहुत ज्यादा, और मैं किसी के चैनल पे भी विजिट नहीं कर पा रही हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। पर्सनली मेरी तबीयत भी खराब चल रही है। और अभी मुझे यहाँ का हाउस टूर भी शेयर करना है, और कोशिश करूंगी कि कल मैं हाउस टूर जरूर बनाऊं इस घर का, एक याद के तौर पर। यूट्यूब पे हमेशा के लिए एक मेमोरी सेव हो जाएगी। तो चलिए, बस काम बहुत ज्यादा है, फटाफट से अभी दिया बाती लगाऊंगी। दिया बाती के बाद में मैं फिर से पैकिंग में लग जाऊंगी, सारा सामान पैक करूंगी जितना भी निकाला गया है, या जितना मुझसे भी हो पाएगा, जितना मैं अपनी सुविधा से कर पाऊंगी। और मुझे अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना है, तो बस सब कुछ देखते हुए मैं जितना जो कर पाऊंगी अभी करूंगी। और हर चीज तो नहीं शेयर कर सकती आप लोगों के साथ में, हाँ जो जरूरी होगा, जितना मुझे लगेगा कि हाँ शेयर करना है, वो मैं जरूर शेयर करूंगी। तो चलिए, अब मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए राधे कृष्णा, बाय बाय।